दोस्तों, सबकॉन्शियस माइंड यानी अवचेतन मन और कॉन्शियस माइंड यानी चेतन मन के बारे में आपने मेरी कई वीडियो में जाना। आज की इस वीडियो में हम साइकोलॉजिकल ट्रिक्स के बारे में जानेंगे। दोस्तों, साइकोलॉजिकल रिसर्च को पढ़ना जितना ही कठिन है उतना ही ज़्यादा आसान है साइकोलॉजिकल रिसर्च का अपने जीवन में अपनाना। तो आज की इस वीडियो में हम कुछ साइकोलॉजिकल ट्रिक्स के बारे में जानेंगे और कुछ ऐसी साइकोलॉजिकल ट्रिक्स जो हर दिन आपके काम आ सकती हैं। ट्रिक नंबर 1, अपनी बेइज्जती अपने आप करना यानी सेल्फ अबेसमेंट। आपको थोड़ा अटपटा लग रहा होगा कि अपनी बेइज्जती कोई अपने आप कैसे कर सकता है, लेकिन वास्तव में हम ऐसा करते हैं। चलिए जानते हैं कैसे। सेल्फ अबेसमेंट रिवर्स साइकोलॉजी का एक जबरदस्त एग्जाम्पल है। इसका अर्थ होता है खुद की इंसल्ट करना। बहुत सारे लोग इस तरह के सेल्फ अबेसमेंट करते हैं अपनी गलतियों से बचने के लिए और दूसरे लोगों से अपनी बात को मनवाने के लिए। अब इसके लिए जरूरी नहीं कि वो इस साइकोलॉजिकल ट्रिक्स को जानते हों, लेकिन वो यह जरूर जानते हैं कि वो इस तरह का बिहेव करके अपनी बातों को बहुत आसानी से मनवा सकते हैं। ऐसे लोग बहुत अच्छी तरह जानते हैं कि वो जो चाहेंगे वैसा ही होगा। वो अपनी हर बात सामने वाले से मनवा सकते हैं। जैसे गर्लफ्रेंड का यह कहना कि बहुत बुरी हूं ना मैं, यह बार बार बोलकर अपनी तारीफ करवाना। यह बोलना इसी ट्रिक का एक यूज है। इसके अलावा एक रियल लाइफ का कोई एग्जाम्पल देता हूँ। एक लड़के ने बिल्कुल पढ़ाई नहीं की, जिसके कारण वह फेल हो गया। जब उसकी यह बात उसके पापा को पता चली तब वो अपने सारे इक्विपमेंट लेकर तैयार बैठे थे। लेकिन लड़के को इस साइकोलॉजिकल ट्रिक के बारे में पता था और जैसे ही लड़का घर पहुंचा उसके पापा उससे कुछ बोल पाते उससे पहले ही वह कहने लगा, मैं बहुत बुरा हूँ, मैं किसी काम का नहीं, मैं कितनी भी पढ़ाई कर लूँ लेकिन मैं पास नहीं हो सकता, मैं तो बिल्कुल बेकार हूँ, मैं एकदम बेवकूफ़ हूँ। इस तरह से वह उदास होकर बैठ गया। फिर उसके पापा ने उसे उदास देखकर कहा, कोई बात नहीं बेटा, इस बार नहीं हुआ तो अगली बार हो जाएगा, तू परेशान मत हो, मेहनत करेगा तो अगली बार पास हो जाएगा, तू अपना मन छोटा मत कर। तो दोस्तों, आपने देखा आप इस ट्रिक का यूज करके कैसे कठिन परिस्थितियों से बाहर निकल सकते हैं और अपनी बात मनवा सकते हो और किसी से भी अपनी तारीफ करवा सकते हो। लेकिन आपको एक बात जो ध्यान रखनी है वह ये कि इस ट्रिक का यूज आप कुछ लिमिटेड जगह पर ही कर सकते हैं। आप ऐसा किसी सीरियस कोर्ट केस में मत कर देना, नहीं तो आपको लेने के देने पड़ जाएंगे। ट्रिक नंबर 2, नैतिक मार्गदर्शक के रूप में शीशा यानी दर्पण का उपयोग। इसे इंग्लिश में कहते हैं यूज अ मिरर एज एन एथिकल गाइड। दोस्तों, यदि आप किसी पावरफुल टूल को ढूंढ रहे हैं जो आपकी पर्सनैलिटी को एनहेंस कर सके तो आपको हजारों रुपए खर्च करने की जरूरत नहीं है। यह पावरफुल टूल आपके घर में ही मौजूद है, जिसको हम कहते हैं मिरर। साइकोलॉजिस्ट का मानना है कि हमारे सोशल और इमोशनल डेवलपमेंट के लिए फेस टू फेस कॉन्टैक्ट सबसे इसेंशियल होता है। लेकिन जो लोग ज़्यादातर टाइम अकेले बिताते हैं, इंट्रोवर्ट होते हैं, उनके लिए मिरर एक ब्रह्मास्त्र का काम करती है। यह मिरर इंट्रोवर्ट लोगों के लिए बहुत ज़रूरी है क्योंकि इस तरह के लोग किसी से कुछ कह नहीं पाते। मिरर इंट्रोवर्ट लोगों के सोशल और इमोशनल डेवलपमेंट को आसान बना देता है। दोस्तों, हमारी सोशल फ्लैक्शन का अंदाज़ा हम इस मिरर से लगा सकते हैं। इसके अलावा सेल्फ अवेयरनेस, स्ट्रेंथ और कॉन्फिडेंस को बूस्ट करने के लिए हम मिरर का सहारा ले सकते हैं और यह एक बेस्ट साइकोलॉजिकल ट्रिक है। ट्रिक नंबर 3, प्रोनाउंस देयर नेम व्हाइल द कॉन्वर्सेशन। दोस्तों, आप तो ये जानते ही होंगे कि जब हम किसी से बात करते हैं और उस समय उनका नाम दोहराते हैं तो उन्हें बहुत अच्छा लगता है। एक साइकोलॉजी रिसर्च में पता चला कि जब हम अपना नाम सुनते हैं तब हमारे दिमाग में अटेंशन पे करने वाले और मेमोरी बनाने वाले सेल्स एक्टिव हो जाते हैं, जिसके कारण हमें एक डोपामिन हिट मिलता है और हमें खुशी यानी प्रसन्नता, हैप्पीनेस महसूस होती है। और इसके कारण सामने वाला व्यक्ति जो हमारा नाम लेकर हमसे बात कर रहा है उसके लिए हमारा एक अलग नज़रिया हो जाता है। हम उसकी बातों को ध्यान देकर सुनने लगते हैं। तो दोस्तों, आप जब भी अगली बार किसी से कॉन्वर्सेशन कर रहे हो तो आप बीच बीच में उनका नाम रिपीट करें, जिससे उन्हें खुशी मिले और वो आपको ज़्यादा अटेंशन दें। ट्रिक नंबर 4, डू सरप्राइजिंग रिक्वेस्ट। दोस्तों, आपने कई बार ऐसा देखा होगा कि जब हम किसी से एक अजीब या फिर अनकॉमन फेवर मांगते हैं तो हम उनके लिए ज़्यादा इंटरेस्टिंग बन जाते हैं और यह ट्रिक किसी बोरिंग कॉन्वर्सेशन में किसी का अटेंशन पाने के लिए बहुत ज़रूरी होती है। ऐसे ही एक साइकोलॉजिकल रिसर्च के दौरान एक असेसमेंट दिया गया जिसमें कई लोगों को एक टास्क दिया गया जिसमें उन्हें कई लोगों के पास जाकर पैसे मांगने थे। इस असेसमेंट में 3 अलग अलग स्टेटमेंट लोगों को दिए गए। पहले स्टेटमेंट में उन्हें सीधा जाना था और उनसे पूछना था कि आपके पास कुछ खुले पैसे हैं, और दूसरे में केवल उन्हें जाना था और उन्हें पूछना था कि आपके पास केवल 1 रुपया है, और तीसरे असेसमेंट में यह था कि उन्हें सीधे जाके यह बोलना था कि
कि आप क्या मुझे 11 रुपये दे सकते हैं। इस असेसमेंट में रिसर्चर ने पाया कि जो सबसे हट के स्टेटमेंट थी वो थी कि क्या आपके पास 11 रुपये हैं। यह बोलने वालों को सबसे ज़्यादा पैसे मिले, यानी जिन लोगों ने 11 रुपये मांगे थे उनकी यह रिक्वेस्ट जल्दी एक्सेप्ट हुई थी। रिसर्चर ने देखा कि जो सबसे हट के और सबसे सरप्राइजिंग रिक्वेस्ट होती है वो सबसे ज़्यादा इंटरेस्ट क्रिएट करती है। अगर हम इसे सिंपल शब्दों में समझें कि जब हम किसी और की कॉपी नहीं करते, एक यूनिक स्टाइल में कॉन्वर्सेशन क्रिएट करते हैं, तब हमें ज़्यादा अटेंशन मिलता है। और यूनिक के पीछे तो दुनिया भागती है, तो क्यों ना कुछ यूनिक किया जाए। इसलिए हमें अपनी यूनिकनेस शो करना भी आना चाहिए। ट्रिक नंबर 5, नोट दी हेड टू एग्रीमेंट, यानी किसी भी समझौते के दौरान सर हिलाना। दोस्तों, जब भी आपको किसी से फेवर चाहिए होता है या अपनी बात को उनसे एग्री करवाना होता है, तो जाने अनजाने आप अपने हेड को एक फ्लेक्सिबल वे में नोड करते हो, हल्के से हिलाते हो, तो इससे काफी ज्यादा चांसेस बढ़ जाते हैं कि सामने वाला व्यक्ति आपकी बातों से एग्री करेगा। यह एक तरह का सबकॉन्शियस सिग्नल होता है जो कहीं ना कहीं बात मनवा ही देता है। और आप जानते हैं इस ट्रिक का सबसे ज्यादा यूज कहाँ होता है? इस ट्रिक का सबसे ज्यादा यूज किया जाता है रेस्टोरेंट में। अक्सर जब किसी रेस्टोरेंट में वेटर कस्टमर के पास जाता है, उनसे उनका ऑर्डर पूछता है, वो अपना सर बार बार हिलाते हैं, जिसकी वजह से कस्टमर को प्लेजर फील होता है। और फ्लो में कस्टमर कई बार ऐसे ऑर्डर भी कर देता है जिसकी उसको वास्तव में ज़रूरत ही नहीं थी। दोस्तों, ये साइकोलॉजिकल ट्रिक बहुत ही बढ़िया है अपनी बात को किसी से मनवाने का। तो आप भी किसी कॉन्वर्सेशन या किसी एग्रीमेंट के दौरान या किसी भी ऐसी परिस्थिति में इसका यूज़ कर सकते हैं। दोस्तों, ऐसी ही कई साइकोलॉजिकल ट्रिक्स हैं जिन्हें मैं आपको अगले किसी वीडियो में बताऊंगा। अगर आपको यह वीडियो अच्छी लगी है तो आप नीचे कमेंट सेक्शन में लिख सकते हैं, मैं इसका सेकंड पार्ट जरूर लाऊंगा। मिलते हैं किसी और वीडियो में किसी और नई जानकारी के साथ। तब तक के लिए नमस्कार।